गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं मॉडल सेट के लॉन्ग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। एक बर्तन है जो कि शंकु के क्या है, छिन्नक के आकार का है। ठीक है, उसका क्या है, जिसकी ऊंचाई कितना है, जिसकी ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। ऊपर कितना है 20 सेंटीमीटर, नीचे है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 रुपए प्रति लीटर के दर से बर्तन को पूरा भरने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, पहले देखिए हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट है 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर और दूसरा त्रिज्या कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हम निकालेंगे बाल्टी की धारिता या बर्तन का धारिता या आयतन। तो पहले निकालेंगे बर्तन की धारिता। फॉर्मूला इसका होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई एच बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए 1/3 पाई का मान कितना है 3.14 लेना है, तो वही लिख दिए हैं। ठीक है, गुना हाइट कितना दिया हुआ है 16, तो यहां लिख दिया हाइट 16। त्रिज्या कितना है 20, तो लिख देंगे यहाँ 20 का स्क्वायर। छोटी का मान कितना दिया हुआ है, छोटी त्रिज्या 8 का स्क्वायर। अब 20 गुना क्या हो जाएगा 8। अब देखिए 1/3 3.14 लिख दिए, 16 का 16। 20 गुना 20 कितना हो जाएगा, 20 गुना 20 हो जाएगा 400 प्लस 8 का स्क्वायर 8 64, यहां हो जाएगा 160। 464 और 160 को जब हम जोड़ेंगे 1/3 3.14 16 तो हो जाएगा 624। कितना हो जाएगा 624। 624 अब इसको घटाते 3 से, 3 दूनी 6 0 3 8 24, यानी कितना हो गया 208 बार में करिए। अब गुना करेंगे किससे, 208 को हम लोग किससे गुना करेंगे 16 से, फिर 3.14 से। अब देखिए 208 को 16 से गुना करते हैं, 208 को हम लोग क्या करते हैं 16 से गुना करते हैं, तो हो जाएगा 16 40 60 2 33, कितना हो जाएगा 33 28। अब किससे गुना करेंगे, किससे 314 से। ठीक है, जब 314 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 के 32 के 2 1 3 13, फिर 1 से करेंगे तो हो जाएगा 8 2 3 3। ठीक है, फिर करेंगे 3 से, 3 8 24 के 4 9 3 3 9, जोड़ के आएगा 10 44 900 2 का 2 92। ठीक है, कितना आया, भागा दे के आया 10 44 992। ठीक है, और क्या है 2 अंक के बाद पॉइंट देना है, या 2 अंक के बाद पॉइंट है इसलिए क्या करेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे हम लोग। ठीक है, यहां तक कहीं कोई दिक्कत है, हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसको लीटर में बदलेंगे, तो लीटर बदलेंगे तो किससे भगा देंगे 1000 से, तो है 10 44 9.92, किससे भगा देंगे अब इसको लीटर में लाने के लिए 1000 से। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को दिक्कत है पूछ सकते हैं। 1000 से भगा देंगे 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 4 9 2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, बर्तन भरने में लगे दूध का मूल्य निकालना है। बर्तन भरने में
लगे दूध का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है 50 रुपए प्रति लीटर की दर से। ठीक है, तो किससे गुना करेंगे? ये जो निकला है हमारा 10.4492 किससे गुना करेंगे? 50 से गुना करेंगे। ठीक है, गुना करने के बाद आएगा 522.496। ठीक है, यानी 522 रुपया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है बहुलक ज्ञात करें। क्या निकालना है? बहुलक। अब देखिए, बहुलक ज्ञात करने में क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल दिया हुआ है और संचयी बारंबारता दे दिया है। लेकिन बहुलक बनाने के लिए संचयी बारंबारता नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बारंबारता। तो क्या करेंगे हम लोग बारंबारता निकालने के लिए? 25 का 25 ले देंगे, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 15, फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20, फिर हो जाएगा यहाँ 15, फिर 20, फिर 35, फिर इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 65, इससे घटाएंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए बनाते क्वेश्चन को हम लोग। क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल कितना कितना वर्ग अंतराल? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, अब देखो वर्ग अंतराल हो गया। संचयी बारंबारता जोड़ी नहीं है, अब जोड़ी क्या चीज का है? बारंबारता का। बारंबारता, बारंबारता में कितना कितना दिया हुआ है? बारंबारता लिखना है हम लोग को। बारंबारता कितना है? 25, 15, 20, 15, 20, 35, 65, 50। ठीक है, बहुलक में क्या लिखते हैं हम लोग? जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा उसको सबसे ज्यादा जिम्मेवारी। जो सबसे बड़ा होता है क्या होता है? हीरो, लेकिन बाद में हो जाता है उसी को स्ट्रेस आने के बाद जीरो। तो सबसे बड़ा कौन है? 65। तो 65 क्या हो जाएगा? F0। F0 जो होता है उसके ठीक आगे बहुलक वर्ग हो जाता है। क्या होता है? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना है? 60 से 70। ठीक है, जो जीरो होता है उसके ऊपर वाला हो जाता है F1, उसके नीचे वाला हो जाता है F2। तो उस हिसाब से हम लोग का F0 का मान क्या है? F0 का मान है 65, F1 का मान कितना है? 35 और F2 का मान है 50। ठीक है, देखिए इसमें आगे क्या है? आगे है 60, तो L का मान कितना हो जाएगा? 60, डिफरेंस यानी I कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। MO बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F0 माइनस F1 2FO माइनस F1 इन माइनस F2 गुना I। ठीक है, अब देखिए L का मान कितना दिया हुआ है? 60, तो लिख दिया हम लोग 60। ठीक है, F0 का मान कितना दिया हुआ है? 65, लिख दिए 65 माइनस F1 का मान कितना दिया हुआ है? 35। ठीक है, गुना I का मान कितना है? 10। फिर यहाँ क्या है? 2 गुना F0 का मान कितना है? 65, F1 का मान कितना है? 35 और F2 का मान कितना है? 50। ठीक है, अब देखिए 60 का 60 हो गया, 65 में से 35 आ गया तो कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए क्या है? 65 दूनी कितना हो गया? 130, 130। अब देखिए 50 टका कर्जा 35 टका कर्जा कितना हो जाएगा? 85 टका कर्जा, गुना क्या हो जाएगा? 10। अब देखिए 60 का 60 हो गया। अब देखिए 30 का ऊपर में 30 हो जाएगा,
30 में से 85 जब हम लोग घटाएंगे तो 30 में 85 घटाएंगे हो जाएगा 45। ठीक है, 45 गुना 10। ठीक है, अब कटाते हैं हम लोग। देखिए 5 नवा 45, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 3 तिया 9, 3 दाई 30। इधर क्या हो गया, एमओ बराबर क्या है 60 प्लस 10 दूनी कितना हो गया 20, 20 भागा कितना हो गया 3। ठीक है, जब 3 से भागा देंगे हम लोग 20 को, क्या हो जाएगा 6.66। अब देखिए 60 और 6 कितना हो जाएगा 66.6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 37 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लास 10 के जो भी छात्र हैं अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।